पहली बार जब आओगे तो तुमको बहुत भटकाएगा। रातों को घर की यादों से ये मन भी रोकर रह जाएगा। फिर मालवीय की बगिया में ये मन भी कहीं खो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम आपको बीएचयू की सैर करवाने वाले हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये सर्वविद्या की राजधानी, जिसे महामाना ने बनाने की ठानी। इसकी दीवारें पुरानी कहती है स्वर्णिम इतिहास की कहानी। दोस्तों, बीएचयू में एडमिशन पाना हर स्टूडेंट का सपना होता है। इसके किस्से और कहानियां से तो हम सब वाकिफ है। इतना ही नहीं, अगर सिर्फ बता दो कि आप बीएचयू में पढ़ते हैं तो आपको एक अलग ही सम्मान और श्रद्धा से देखा जाएगा। जिसके नाम से ही इतना सम्मान मिले तो जरा सोचिए उससे जुड़ना कितना गौरवान्वित महसूस कराता होगा। तो चलिए आपको आज इसके दर्शन कराते हैं। हम आ गए हैं बीएचयू कैंपस में, जहां से शुरू होता है हमारा सफर। वैसे दोस्तों कहते हैं ना, शुरू से शुरू करना चाहिए। तो चलिए आपको बीएचयू के उन राहों से लिए चलते हैं जहां से गुजरकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी काम को शुरू करने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद जरूरी होता है। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीटी से। वीटी से तब समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी, विश्वनाथ टेम्पल की, जो भारत का सबसे विशाल शिव मंदिरों में से एक है, जिसकी नक्काशी अत्यंत अद्भुत है। वीटी की कॉफी का एक अलग ही क्रेज है जो पूरे बनारस में फेमस है, जिसके टेस्ट के दीवाने तो सभी हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको बाबा करमनवीर मंदिर में, जो अपने शांत और एकांत माहौल की कहानी बयां करता है। बीएचयू की सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसका नाम सयाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय है। सेंट्रल लाइब्रेरी जितना सुंदर बाहर से है उतना ही विशाल अंदर से है। आपको बता दें कि यहाँ की लाइब्रेरी में 10 लाख से भी अधिक बुक्स, मैगजीन्स, रिसर्च रिपोर्ट और ग्रंथ आदि शामिल है। बीएचयू में 5 इंस्टीट्यूट, 16 संकाय और 135 डिपार्टमेंट है। मालवीय जी, डॉक्टर एन.ए. बेसेंट और डॉक्टर एस. राधाकृष्णन जैसे महान लोगों के संघर्ष के कारण आज बीएचयू हमारे बीच में है। लेकिन क्या आपको बीएचयू का इतिहास पता है? आखिर ये विश्वविद्यालय कैसे अस्तित्व में आया, इसकी कहानी भी बहुत रोचक है। महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव 4 फरवरी 1916 में रखी गई। उस समय विदेशी शासन होने के बावजूद इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 1360 एकड़ जमीन मालवीय जी को दान में मिला था। जब बीएचयू को बनाने के लिए काशी नरेश से मालवीय जी ने जमीन मांगा तो उन्होंने इसके लिए एक अनोखी शर्त रखी। उन्होंने शर्त ये रखा कि एक दिन में पैदल चलकर वो जितनी जमीन नाप लेंगे उतना उन्हें दान में मिल जाएगा। फिर क्या था, मालवीय जी ने दिन भर पैदल चलकर ये शर्त पूरी की। इसमें उनको 11 गांव, 70,000 वृक्ष, 100 पक्के कुएं, 20 कच्चे कुएं, 40 पक्के मकान, 860 कच्चे मकान, एक मंदिर और एक धर्मशाला दान में मिला। आपको बता दें, बीएचयू एशिया का एकमात्र सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। 1360 एकड़ में फैला यह महामाना की बगिया अपने आप में अद्भुत है। अब ये तो बात हो गई इसके इतिहास की। अब आइए प्रेजेंट में आते हैं और ले चलते हैं आपको बीएचयू की सैर पे। दोस्तों, बीएचयू की बात ही अलग है। जो इस परिसर में आया वो यहाँ का होके रह गया। तो चलिए अब चलते हैं और यहाँ के छात्रों से करते हैं बात और जानते हैं बीएचयू के अनुभव के बारे में उनकी राय। आइए बीएचयू के स्टूडेंट से जानते हैं अपने कैंपस के बारे में क्या कहेंगे। देखिए, बीएचयू का जो कैंपस है, आप जान रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल कैंपस है। यहाँ की पढ़ाई से लेकर के सारे डिपार्टमेंट्स, हर एक फैकल्टी अपने आप में श्रेष्ठतम शिखर पे है। चाहे आप एग्रीकल्चर की फैकल्टी देखिए, मेडिकल की फैकल्टी देखिए, आर्ट्स फैकल्टी देखिए, सोशल साइंस की फैकल्टी देखिए, चाहे आईआईटीज को देखिए। इस यूनिवर्सिटी के पढ़ाई के माहौल को लेकर क्या कहेंगे? आप पढ़ाई का माहौल इससे जान सकते हैं कि यहाँ की साइबर लाइब्रेरी सुबह
5 बजे तक, मतलब 10 बजे से दिन से लेकर सुबह 5 बजे तक खुले रहते हैं। और बच्चे सुबह 5 बजे तक आपको उसमें उतनी ही मात्रा में मिलेंगे। सभी अपने क्लासेस के प्रति, उसका सब्जेक्ट्स के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक। रिसर्च का यहाँ बहुत ज्यादा माहौल है। यहाँ नेट जीआरएफ हो गया, रिसर्च के प्रति लोग बहुत ज्यादा जागरूक है। कैंपस के जो है पर्यावरण को लेकर क्या कहना होगा? आप इतना हरा भरा कैंपस शायद ही आप कहीं देख सकते हैं। हर जगह हरियाली है। यहाँ के हॉस्टल्स भी आपको उतने ही अच्छे मिलेंगे। मेस की सुविधा, कैंटीन की सुविधा, आपको हर एक मामले में बीएचयू आपको बहुत अच्छा मिलेगा। साथ साथ बच्चों को यहाँ हेल्थ की फैसिलिटी मिलती है, हेल्थ डायरी मिलते हैं बच्चों को। ठीक हो। आप बीएचयू यूनिवर्सिटी से किस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा नाम अमूल्य रत्न तिवारी है और मैं बीएचयू से ही बीए हिंदी लिटरेचर में और एमए हिंदी साहित्य में ही पूरा किया हूँ। और अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही मेरा इंटरव्यू होने वाला है शोध छात्र के लिए। बीएचयू कैंपस के बारे में आप क्या कहेंगे? बीएचयू कैंपस मेरे हिसाब से अब तक में मैंने बहुत से विश्वविद्यालयों के कैंपस देखे हैं, लेकिन बीएचयू कैंपस की एक अपनी अलग ही आभा है, एक अपनी अलग ही छटा है। एक सभी संकायों को पकड़े हुए जकड़े हुए एक कैंपस है जहाँ पर आपको तमाम तरह की विविधताएं देखने को मिल जाती हैं। चाहे वो विज्ञान संकाय हो, चाहे वो कला संकाय हो या अलग अलग संकाय हो, सारे बच्चे एक दूसरे से मिले जुले हैं। लगता नहीं है कि ये अलग संकाय के बच्चे हैं तो ये दूसरे संकाय के बच्चों को एक विपरीत भावना से देख रहे हैं। छात्रों के लिए बीएचयू में क्या क्या सुविधाएं हैं इस यूनिवर्सिटी में? छात्रों के लिए सुविधाओं को देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो बीएचयू भारत का सबसे बढ़िया विश्वविद्यालय है जो छात्रों को अपनी जो भी सुविधाएं देता है। यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी आपको लाइब्रेरी मिल जाती है छात्रों के लिए, जो आपको सयाजीराव गायकवाड़ केंद्रीय ग्रंथालय है वो खुला रहता है। आपकी सबसे ज़्यादा किताबें हैं यहाँ पे भारत में। लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पे साइबर लाइब्रेरी है जो 21 घंटे खुली रहती है। इस समय तो हीटर वगैरह भी चल रहे हैं, आप आराम से उसमें बैठ के पढ़ सकते हैं। बाकी कोई से संकाय हो, उन सारी आप छात्र के अगर हेल्थ की सुविधा देखें तो हेल्थ सिस्टम भी यहाँ पर इतना अच्छा है। वो अपने छात्रों को 1.5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधाएं प्रदान करता है, जो कि अपने आप में यूनिक सुविधा है। वो यहाँ पे और किसी विश्वविद्यालय नहीं देता है इतना सुविधाएं। ठीक। आप इस समय बीएचयू यूनिवर्सिटी से किस कोर्स की पढ़ाई कर रही हैं? हेलो, मेरा नाम सृष्टि श्री है। अभी मेरा बीए सोशल साइंस 3rd ईयर है और अभी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हूँ और अभी 3rd ईयर की स्टूडेंट। सृष्टि जी, अपने बीएचयू कैंपस के बारे में क्या कहेंगी? बीएचयू कैंपस अभी तो 3 साल हो चुके हैं मेरे को यहाँ पे। तो कैंपस काफ़ी सुंदर है, लाइक आप देख भी सकते हो, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी हरा भरा सा है और बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी है यहाँ पे। कैंपस इतना बड़ा होने की वजह से हमें काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं, बहुत सारे। यहाँ पर स्टडी का माहौल जो है आप कैसे देखती हैं? स्टडी का माहौल काफ़ी अच्छा है। लाइक जो छोटे शहर से जो बच्चे आते हैं, जो सपने भर के, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है शहर में। इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, नॉट जस्ट पढ़ाई बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी होती है यहाँ पे। जैसे कि मैं खुद भी अभी पढ़ाई के साथ साथ एक माउंटेनियरिंग की कोर्स है उसमें भी ज्वाइन हूँ। सो हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस आपको इतनी, आपके अंदर इतनी वो एनर्जी होनी चाहिए और इतना वो उत्सुकता होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ताकि आप पूरी तरह से। जब आप एंट्रेंस से पहले जो सपना देख रही थी अपने यूनिवर्सिटी के बारे में, वहाँ पर जो है क्या क्या पहले सोची थी और आने के बाद क्या वो सब चीज़ें मिल रही हैं? कहीं ना कहीं जो मैंने सोचा था वो कहीं ना कहीं सीमित था। मैंने बहुत कुछ नहीं सोचा था। मुझे लगा था पढ़ाई करूँगी, लोगों को जानूँगी और वहाँ की जगह के बारे में जानूँगी कि कितना हो सकता है। लेकिन इन सभी चीज़ों से कहीं ज़्यादा मुझे यहाँ पे मिला, बहुत सारी चीज़ें मिली। जो चीज़ें नहीं पता थी उनके बारे में भी पता चली। बीएचयू खुद में ही बहुत कुछ है। बनारस तो है ही, बस हाँ, बीएचयू खुद में बहुत कुछ है। सो यार, थैंक यू। अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मैं अंकित आनंद हूँ और अभी मैं सोशल साइंस डिपार्टमेंट में 3th वर्ष का छात्र हूँ। हिस्ट्री ऑनर्स है मेरा। अंकित जी, आपसे जानेंगे बीएचयू यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी 1300 एकड़ में फैला हुआ है। महामना की बगिया, जहाँ पे आपको पढ़ाई के लिए बहुत सुंदर सा बड़ा सा लाइब्रेरी मिल रहा है। आपको साइबर लाइब्रेरी है जो कि 24 घंटे खुली रहती है। उसके साथ साथ आपको हर समय फ्री वाईफाई मिलता है, जिससे कि आप ऑनलाइन भी पढ़ाई एकदम इजीली कर सकते हैं। तो बीएचयू के छात्र होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि आप ऐसे जगह पे आए हैं जहाँ पे आपको पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों लोग मिलेंगे। आपको ऐसा वातावरण मिलेगा। स्पोर्ट्स की सुविधाएं क्या क्या यहाँ पर देख रहे हैं? यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स क्लब है जहाँ पे बैडमिंटन नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग जाते हैं खेल के माध्यम से अपने। और यहाँ स्पोर्ट्स कोटा का भी है। अगर आप खेल में अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे। बीएचयू की क्या खास बातें हैं जो
हमारे बाहरी दर्शक जानना चाहते हैं जो चीज़ें हैं, क्या आप एक स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर क्या खास देख रहे हैं? लाइक जिस बिलोंगिंग से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस एरिया से, वहाँ के मुकाबले देखा जाए तो अगर एक कल्चर और एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन विथ कल्चर की बात करें कि हम मॉडर्न हो रहे हैं लेकिन अपने कल्चर को साथ लेके चलें, आपको हर जगह मंदिर देखने मिलेंगे, यहाँ के लोगों के अंदर वो महादेव की शक्ति आपको देखने मिलेगी, तो ये BHU की एक अनोखी खासियत है जो कि इसको अनोखा बनाती है बाकी यूनिवर्सिटी से। थैंक यू थैंक यू सो मच। अभी आप BHU यूनिवर्सिटी से किस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप IIT के स्टूडेंट हैं तो जो है BHU IIT कैंपस के माहौल को कैसे देखते हैं आप? अच्छा माहौल है पढ़ाई के हिसाब से, अगर आप देखें तो अच्छा माहौल है। काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड करता है बच्चों को। इस कैंपस में जैसे कि छात्रों, स्टूडेंटों के लिए, IIT के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं पढ़ने के लिए? सुविधाओं में अगर आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइब्रेरी है पढ़ने के लिए, जो कि सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाती है और रात को 11-12 बजे तक चलती है, तो आप पूरा दिन वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। एयर कंडीशन रूम्स है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स वगैरह सारी अवेलेबल है पढ़ने के लिए। एक सेंट्रल लाइब्रेरी है सबकी, इंस्टीट्यूट की, और इंडिविजुअली डिपार्टमेंट में भी सबकी लाइब्रेरीज हैं, डिपार्टमेंट वाइज। इस BHU के IIT कैंपस की क्या खास बातें हैं जो आप जो है दर्शकों, ऑडियंस को बताना चाहते हैं? खास बातें हैं, वो काफ़ी पुराना है, एक तो सबसे खास तो वही हो गया, एक बहुत पुराना है। एल्यूमनाई बेस बहुत बड़ा है, जो यहाँ के एल्यूमनाई हैं वो काफ़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं आज, और काफ़ी साल हैं। हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो अभी हम लोग से मिलने आते हैं, तो कभी कभी 30-30, 35-35, 40 साल पुराने एल्यूमनाई भी मिलते हैं हम लोगों को। और अच्छा हॉस्टल्स काफ़ी, ये जो पैटर्न है हॉस्टल का, जो आर्किटेक्चर है, ये काफ़ी यूनिक है, कहीं और आपको ये मिलेगा नहीं। अभी जो नए हॉस्टल बन रहे हैं वो इस आर्किटेक्चर पे नहीं बनते हैं, लेकिन जो हम जिस हॉस्टल्स में रहते हैं, आई थिंक ये काफ़ी यूनिक है। कैंपस के पर्यावरण को कैसे आप देखते? अच्छा है कैंपस का पर्यावरण, पढ़ाई के हिसाब से अच्छा है, रहने के हिसाब से भी अच्छा है। ठीक, थैंक यू। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, गीता पढ़ने से ज्यादा फुटबॉल खेलना जरूरी है, और BHU का यह प्लेग्राउंड यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए वही फुटबॉल वाला ग्राउंड है। वैसे आपको BHU के बारे में एक और खास बात बताते हैं। यहाँ पर 65 से अधिक छात्रावास है, जो 12,000 से अधिक छात्र के रहने के लिए है। यहाँ पर IIT BHU, मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ फैकल्टी आदि संस्थान है। दोस्तों, इन्हीं संस्थानों ने देश और दुनिया को एक से बढ़कर एक नायाब दिए हैं। आपको बता दें कि यहाँ के छात्र बतौर वैज्ञानिक, साहित्यकार, MBA, इंजीनियर और चिकित्सक जैसे बड़े पदों पर देश विदेश में अपनी सेवा दे रहे हैं और समाज के कल्याण और इसके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और अपने विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहा करते थे, मेरे दिल से प्रार्थना और उम्मीद है कि ये जो जीवन और प्रकाश का केंद्र अस्तित्व में आ रहा है, यहाँ से ऐसे छात्र पढ़कर निकले जो न केवल बौद्धिक रूप से दुनिया में सबसे आगे की कतार में खड़े हों, बल्कि एक महान जीवन भी जिए, जो अपने देश से प्यार करे और इसके प्रति वफादार रहे। और यहाँ के छात्रों ने मानो इस बात को आत्मसात कर लिया और अपने अपने क्षेत्र में इस संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। एक और खास बात बताते हैं BHU के बारे में। ये दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है जहाँ नर्सरी और प्राथमिक स्कूल से लेकर पोस्ट डॉक्टरल तक की डिग्री का संचालन यहाँ किया जाता है। छात्रों के अलावा मरीजों के लिए कैंपस में हॉस्पिटल भी है। BHU के इस अस्पताल से पूर्वांचल सहित अन्य राज्यों के मरीजों को सीधा फायदा मिलता है। सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के अलावा सुपर स्पेशलिटी सेंटर और ट्रामा सेंटर में हर दिन हजारों मरीजों को चिकित्सालय सेवा मिलती है।